जीवन का हर दिन सदैव खुश रह करके हमें जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शाम को केवल सूर्य ही नहीं ढलता बल्कि उसके साथ साथ हमारे जीवन का एक अमूल्य दिन भी कम हो जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 9 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में साथ ही साथ आप सभी को शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 9 अगस्त 2026 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में बिल्व पत्र से कामना पूर्ति कैसे संभव है, इसी को आगे आज हम बढ़ाने वाले हैं। संवत 2083 का आज श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है और एकादशी तिथि सुबह के 11:06 तक है। इसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र दोपहर के 2:43 तक है, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 9:11 से 12:11 तक और वापस से दोपहर में 1:41 से 3:11 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित अवश्य होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य हो या ईशान, इन दिशाओं में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो घी खाकर या सूंघ कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, हंस महापुरुष योग, सुनफा योग, धन योग, चंद्र मंगल योग, नीच भंग राज योग, सदा संचार योग और साथ ही साथ वरिष्ठ योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि श्रावण माह चल रहा है और श्रावण का सोमवार पवित्र मौका है दिव्य कवच के निर्माण का। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और साइड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको अपनी समस्या अनुसार क्या कवच धारण करना चाहिए। हमारी टीम मेंबर्स और हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार हैं। यदि आप अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उसका निवारण चाहते हैं तो साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो आपकी समस्या हो वो लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क आपकी समस्या का समाधान आप तक भिजवाया जाएगा। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और अग्रिम सुरक्षा के लिए आपको महामृत्युंजय कवच धारण करना लाभदायक साबित होता है। जो मेरे भाई बहन शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, आपको धंधा यक्षिणी कवच अवश्य धारण करना चाहिए है। जो आर्थिक मंदी से परेशान है आपको अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए है। वहीं स्टूडेंट्स फोकस बढ़ाने के लिए, ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए, बुद्धि बल को बढ़ाने के लिए आप अष्ट विनायक कवच धारण कर सकते हैं। और अगर बच्चे छोटे हैं तो सरस्वती कवच धारण किया जा सकता है। जो ज्योतिष सीखने के अभिलाषी हैं, पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, आपको पंचांगुली कवच धारण करना चाहिए है। और जो जीवन में सुख शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चाहत रखते हैं, आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना शुभ साबित होगा। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप अपनी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि बिल्व पत्र से कामना पूर्ति कैसे संभव है। कल मैंने आपको बिल्व पत्र से कामना पूर्ति का पहला भाग बतलाया था। आज इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जो व्यक्ति मां भगवती को बिल्व पत्र अर्पित कर दे वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो सकता। उसे हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त बन जाता है, सभी इच्छाएं पूरी होंगी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर बिल्व पत्र 4 प्रकार के बताए जाते हैं। एक अखंड बिल्व पत्र, 3 पत्तियों का बिल्व पत्र जिसको आप नॉर्मली हर जगह देखते हैं। इसके अलावा 6 से लेकर के 21 पत्ती तक का बिल्व पत्र भी होता है और साथ में श्वेत बिल्व पत्र। इन सभी बिल्व पत्रों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर के कि कैसे ये बिल्व पत्र आपको भाग्यवान बना सकते हैं और लक्ष्मी कृपा दिलवा सकते हैं। फिर बात होती है अखंड बिल्व पत्र की। इसका विवरण
बिल्वाष्टक में इस प्रकार से है कि अखंड बीलपत्रम नंदकेश्वरे सिद्धर्थ लक्ष्मी, यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है। यह वास्तु दोष का निवारण भी करता है और इसे गले में रख करके नित्य पूजन करने से व्यापार में चौमुखा आपको विकास देखने को मिलता है। फिर बात आती है 6 से लेकर के 21 पत्तियों वाले बीलपत्र की। आमतौर पर यह आपको ज्यादा भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, पर नेपाल में अवश्य पाए जाते हैं। कहीं कभार बहुत कम जगहें हैं जो कि नेपाल से सटी हुई जगहें हैं, वहां पर आपको कभी कभार ऐसी पत्तियां, यही कहा जाए, बीलपत्र देखने को मिलते हैं। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखी वाले होते हैं, उसी तरह बीलपत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं, और जितनी ज्यादा पत्तियां हो उतना ही ज्यादा व्यक्ति भाग्यवान कहलाता है। फिर बात आती है श्वेत बीलपत्र की। जिस तरह से सफेद सांप है, सफेद टांक है, सफेद आंख है, सफेद दूरबा है, उसी तरह सफेद बीलपत्र है। यह प्रकृति की एक अनमोल देन है हम मनुष्यों को। इस बीलपत्र के पूरे पेड़ पर श्वेत पत्ते पाए जाते हैं। इसमें हरी पत्तियां नहीं होंगी। इन्हें भगवान शंकर को अर्पित करने का विशेष महत्व बताया जाता है। अब वनस्पति में बेल का सबसे ज्यादा महत्व है। आप उत्तराखंड जाइए, हिमाचल जाइए, यहां मूलतः शक्ति का प्रतीक इन्हें माना जाता है। किसी किसी पेड़ पर 5 से 7.5 किलो वजन तक के बील व फल आपको दिखाई देते हैं। चिकित्सा विज्ञान की जब बात करते हैं तो बेल का विशेष महत्व वहां पर भी है। कई व्यक्ति इसकी खेती करने लगे हैं। इसके फल से शरबत, अचार, मुरब्बा, अनेकों चीजें बनाते हैं। हृदय रोगी हो या उदर विकार से ग्रस्त व्यक्ति हो, उसके लिए यह रामबाण औषधि बन जाती है। जैसे कि आजकल आप सी बकथॉर्न के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं, उसी प्रकार बेल फल जो है ये उत्तराखंड में और हिमाचल में बहुत प्रसिद्ध है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की, और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 39 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 75 से 78% तक आपके लिए अब पॉजिटिव बन चुकी है। ऐसी स्थिति में चाहे आप ये कहें कि इन्वेस्टमेंट करने से लाभ चाहते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, पैसा है पर सही दिशा नहीं, तो यहां दिशा आपको अवश्य मिल सकती है। सही एजेंट का मिलना, सही रेफरेंस मिल जाना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। क्योंकि संडे है, इसको फंडे बनाने का पूरी तरीके से प्रयास आपकी तरफ से होने वाला है, तो फैमिली के साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे। दाम्पत्य जीवन में ऐसे समय में बढ़ चढ़ करके आप सरप्राइज करने का यहां मंतव्य बना सकते हैं। और इस समय में एक बात यह भी आपके लिए सबसे फायदेमंद है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह लेना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो सकता है, परिवार की समस्याओं से संबंधित हो सकता है, तो वहां पर आपके पुराने दोस्त हैं, ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। गृहिणी है, थोड़ा सा पेशेंस रख करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि ऐसे समय में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि धार्मिकता की तरफ रुझान कुछ ज्यादा है, दान पुण्य करने की इच्छा ज्यादा है, पर सही दिशा का होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत व्यक्ति पर भरोसा कर इस समय में आप दान अवश्य कर दें, पर उस दान से फायदा कुछ भी ना हो। फिर बात होती है यंगस्टर्स की। अगर मित्रता बढ़ाने का प्रस्ताव अगर इस समय रखते हैं या फिर रिलेशनशिप में है, उसके अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए यहां प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद साबित अवश्य होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है वृषभ राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 35% तक सपोर्टिव है, पर इस समय में डिससैटिस्फैक्शन चरम पर है, और यह स्थिति आने वाले 2 दिनों तक आपको देखने को मिलेगी। आज अगर कहीं बाहर जाते हैं, दूसरे की गाड़ी देख करके, कपड़ों को देख करके बहुत ज्यादा ईर्ष्या आपको महसूस होती है। इस ईर्ष्या के चलते कहीं ना कहीं खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात भी हो सकती है। क्रेडिट कार्ड है तो आज स्वाइप किए जा रहे हैं, बस उसके साथ में कंपैरिजन है। तो ये इस कंपैरिजन का जो भाव है, ये इस समय में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। थोड़ा ध्यान आपको यहां रखना चाहिए। वहीं दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में गलतफहमी होने के कारण यहां पर विवाद बढ़ सकता है। विवाद से आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं किसी और की परेशानी है, किसी और का झगड़ा है, उसमें आप बीच बचाव के लिए उतर जाते हैं या आप पक्ष लेने के लिए उतरते हैं, तो यह बड़ी परेशानी यहां पर बन सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। घर में 2 संतान है, दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है और उसमें आप सुलझाने का प्रयास करेंगे तो पक्षपात का इस समय में आरोप आप पर लग सकता है।
ऐसे समय में गृहिणी, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां जो थी उनको लेकर के इस समय बहुत ज्यादा सोच विचार करने से आप परेशान हो जाएंगी। ये कहा जाए मन व्याकुल ज्यादा रहेगा। और यंगस्टर्स, ऐसे समय में दोस्तों के साथ में समय बिताने से ज्यादा बेहतर है अपनी पढ़ाई के लिए अपने परिवार के साथ में समय बिताइए। अपने रूम को, अपने घर को व्यवस्थित करने में इस समय को बिताइए, ज्यादा फायदे की बात रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक अब पॉजिटिविटी की है। यहां पर एक चीज जरूर है कि थोड़ा एग्रेशन आप में ज्यादा है, पर इस एग्रेशन के पीछे का कारण किसी और की भलाई है, किसी का फायदा है, और इस कारण से ये एग्रेशन जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। आज के दिन मैं ये कह सकता हूं, चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, नई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, तो थोड़ा एग्रेसिव होकर के आगे बढ़ना, आप जो कर सकते थे उससे बेहतर की तरफ आप बढ़ बैठेंगे। फाइनेंस तो वैसे भी हो रहा था, ईएमआई तो वैसे भी चुकानी थी, ईएमआई में कुछ 1000 रुपए 2000 रुपए अगर बढ़ते हैं तो बेहतर चीज मिलने का प्रस्ताव यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में लग्जरी की और चाहत भी आपकी ज्यादा है। यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी इस समय में और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं, नए दोस्तों को मिलना चाहते हैं, नए लोगों को दोस्त बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड सर्कल जो होता है उसका फायदा आपको अवश्य मिलेगा। यहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। और यंगस्टर्स को खाने पीने में ऐसे समय में काफी ज्यादा, ये कहा जाए, संतुष्टि का भाव देखने को मिल सकता है। गृहिणी है तो दाम्पत्य सुख की बात हो। ऐसे समय में कोई विचार विमर्श अगर करना चाहते थे अपने जीवन साथी के साथ में फाइनेंसेस को लेकर के, घर की परेशानियों को लेकर या बच्चों की शिक्षा को लेकर, तो वहां पर प्रयास करना आज के दिन अच्छा रहेगा। यह कहा जा सकता है जो आप सोचते हैं उसको अप्रिशिएट किया जाएगा और सही कंस्ट्रक्टिवली आपको यहां पे गाइड किया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा 70% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में नींद पूरी ना होने की शिकायत ज्यादा रहेगी, चिड़चिड़े कुछ ज्यादा रहेंगे, छोटी छोटी बातों में नुक्स निकाल करके परेशान यहां पर परिवार को करते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में क्योंकि संडे का दिन है, पूरा परिवार एक साथ में एक जगह पर है, इसी स्थिति में कहीं किसी के साथ में तंज कस देना या फिर किसी को बुरा कह देना या फिर किसी के साथ में मनमुटाव ले लेना, ये इस समय में आपको परहेज करना चाहिए। अपनी पुरानी बातों को इस समय में याद करके उसमें उलझ पड़ना, उसको लेकर के उदास होना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। यहां पर विशेष तौर पे गृहिणी है, आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, बच्चों के विवाह से संबंधित अगर इस समय में चर्चाएं चल रही थी तो इस चर्चा को अभी के लिए थोड़ा शांत कर लेना, या ये कहा जाए कुछ कदम पीछे लेकर के फिर से इस बारे में सोच विचार करना फायदेमंद रहेगा। यही यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, चाहे आप फैमिली के साथ में कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस पर्पस से इस समय में कोई यात्रा करने वाले हैं, तो इस यात्रा को आने वाले 2 दिनों के लिए टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। परेशानी यह है कि यात्रा करेंगे जरूर, पर इस यात्रा से जो फायदा है वो ना मिल पाने के कारण उदासीनता रहेगी, खर्च कुछ ज्यादा रहेंगे, और इस कारण से ऑफिस के सीनियर्स हैं वो भी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कान खुले रखने होंगे। ऐसे समय में किसी से राय मांगते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं और आप जोन आउट हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये काम की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर भी अपने आप को यहां पर सुनने पर मजबूर करना होगा। कहीं ना कहीं 100 बातें हो रही है, उसमें से 10 बातें काम की निकल जाए, वो 10 बातें भी आपके लिए बहुत फायदा लेके आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपका पैसा किसी को उधार आपने दिया था, वापस मांग रहे थे, बड़े समय से नहीं मिल रहा था, तो यहां पर फायदा अवश्य है। थोड़ा एग्रेसिवली और वहीं एग्रेशन के साथ में थोड़ी चिकनी चुपड़ी बात करके, यह कहा जाए कि एक ही व्यक्ति एक ही समय पे 2 अलग अलग बातें कर सामने वाले को मोहित कर लेता है और अपना पैसा वापस लेकर के घर पहुंच जाता है। वो स्थिति इस समय अवश्य देखने को मिलेगी।
स्वास्थ्य में सुधार भी होगा बड़े बुजुर्गों के। तो वहीं जो व्यापारी है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, रिटेल मार्केट में काम करते हैं या फिर सेल्स टाइड इंसेंटिव अगर आपका है, तो इस समय में कॉम्पिटिटर्स को परास्त करके आगे बढ़ने की स्थिति आपके लिए सबसे फायदेमंद बनने वाली है। जो सामने वाला विचार भी नहीं कर सकता वो आप यहां कर दिखाएंगे। यहां यात्राओं से लाभ भी कमाने का मौका है। तो वहीं गृहिणी है और यंगस्टर्स हैं, मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग आपके लिए कहा जाएगा 75% तक इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। पर इस समय में एक महत्वपूर्ण बात जरूर है, इंट्यूशन पावर आपको बार बार इस समय में यह महसूस कराएगी कि शायद जिस दिशा में चल रहे हैं वो सही नहीं है। इंट्यूशन को इस समय में मानिएगा। देयर इज समथिंग दैट यू फील इनसाइड योर गट्स कि शायद ये सही नहीं होने वाला है, शायद कुछ गलत हो सकता है। तो इस स्थिति में पीछे हट जाना फायदे की बात है, बुद्धिमता की बात है। यहीं अपने काम को लेकर के बहुत पैशनेट रहेंगे। गृहिणी है तो अपने पैशन को इस समय फॉलो करने का आपको मौका मिलने वाला है। चाहे आपकी कुकिंग का पैशन था, ड्राइंग का पैशन था, सिलाई बुनाई का पैशन था, या फिर अगर आप ऐसे समय में कोई अच्छी डिग्री हासिल कर रखी है, मार्केटिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित आपके पास में डिग्री है, तो उस पैशन को यहां पर एग्जीक्यूट करने का मौका है। घर परिवार की जो परेशानी है उसके अंदर बहुत अच्छी सलाह आप यहां पर देती नजर आएंगी। उत्साह भी पूरा है और ऐसे समय में नई प्लानिंग परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से अवश्य होंगी। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की। तो ऐसे समय में नए लोगों से मेल मुलाकात करना आपके लिए विशेष तौर पर फायदेमंद साबित होगा। कोई सामाजिक प्रतिबंध है तो वहां पर ऐसे समय में काफी नामचीन लोगों से मिलने का मौका है। कोई पॉलिटिकल फिगर हो सकता है, कोई पब्लिक फिगर हो सकता है, उनके साथ में बैठ करके विचार विमर्श करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं जो प्रॉपर्टी बेच करके लिक्विडिटी इस समय में खड़ी करना चाह रहे थे, प्रयास था, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, इमीडिएट लिक्विडिटी की यहाँ पे अरेंजमेंट करने की स्थिति है, तो ऐसे में सही दाम पर प्रॉपर्टी बिकने के लिए आपको सही इस समय व्यक्ति मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का साथ अश्रक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 25% सपोर्ट की है और ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा है, मंदिर जाने की इच्छा ज्यादा है, पाठ पूजा करने की इच्छा ज्यादा है। पर इन सभी के चलते इस समय में जो मेजर इनकम स्ट्रीम्स हैं, जहां से इनफ्लो होना चाहिए, उन सभी को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये परेशानी का कारण है। ये कहा जाए थकान इस समय में ज्यादा महसूस होती है, इस कारण से ऑफिस नहीं जाना चाहते। संडे है तो संडे मनाना चाहते हैं, परिवार के साथ में कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो ये इस समय में आप पर जो इमोशंस हैं हावी ज्यादा रहेंगी। एक बात अवश्य है, घर परिवार के साथ में भी समय बिताते हैं तो भी मन अशांत रहता है। तो ये कहा जाए ऑफिस में भी मन अशांत ही था तो घर वालों के साथ में भी मन अशांत है। अपने आप के साथ में समय बिताना होगा, उस परेशानी को खोजना होगा अपने अंदर कि किस वजह से परेशान हूं और उसका समाधान कैसे हो सकता है। बेकार के कामों में अपने आप को उलझाने से परहेज कीजिएगा। वहीं पुत्र संतान है तो उनके साथ में इस समय में मनमुटाव उभर सकता है। यहां पर अपनी राय को उन पर थोपना, उनकी बात को ना सुनना, या ये कहा जाए डांट फटकार इस हद तक लगा देना जो सामने दोस्त थे उनके सामने वो बेइज्जत हो जाएं, यहां पानी पानी हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपको परहेज करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा 25% सपोर्टिव है, पर एक यहां पर सिल्वर लाइनिंग जरूर है। जितना ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, इस समय में जितनी नेटवर्किंग करेंगे, कहीं ना कहीं से लाभ तो मिल ही जाएगा। यह कहा जाए 100 कोशिशें की तो 100 की 100 कोशिशें नाकाम तो नहीं हो सकती। 10 कोशिशें, 10 में से 2 कोशिशें ये तो फायदा दे ही देंगी। बस हमारे हाथ में क्या है, कर्म करना। कर्म करते चले जाएंगे तो फायदा अवश्य इस समय में मिलेगा, परिणाम अपने मन स्वरूप आपको मिल सकता है। हालांकि घर परिवार की स्थिति में इस समय में थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए है। आपका बर्ताव कहें, आपके कठोर वचन कहें, ये परिवार में इस समय में उत्तेजना को बढ़ाने का काम करने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेकर के परिवार के बड़े बुजुर्गों को
आप काफी ज्यादा यहां पर सेंसिटिव होते नजर आएंगे, या ये कहा जाए कि इस समय में कोई भी बात नहीं करना चाहते, कहीं परिवार के साथ में बैठना नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति उनके साथ में होती भी नजर आ सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को एक और बात का यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव है, हो सकता है बच्चों के बीच में हो या फिर बहू के बीच में हो, तो इस समय में उससे संबंधित किसी तीसरे व्यक्ति से चर्चा करना ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। ये कहा जाए खिल्ली उड़ाने वाली बात हो सकती है। सामने वाला सुनता सब बातों को है, पर 2 मिनट बाद में वही बात जाकर के 10 लोगों को बता बैठता है। जिसको आप अपना विश्वास पात्र मान रहे थे वही विश्वासघात कर बैठता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे में डार्क ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। तो ऐसे समय में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से संबंधित काम करते हैं, जिनका संडे मंडे किसी दिन से कोई वास्ता नहीं होता, चाहे आप होटल इंडस्ट्री से संबंधित हो सकते हैं, आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से संबंधित हो सकते हैं, या फिर आप यहां पर फूड स्टॉल लगाते हैं, तो इससे संबंधित अगर आपका काम है तो जम करके यहां पैसा कमाने की स्थिति आपके लिए बनने वाली है। यहीं जीवन साथी के साथ में काम करने वाले व्यक्ति को इस समय में दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ने का मौका है। गृहस्थी की जो स्थिति है और साथ ही साथ जो व्यापारिक स्थिति, दोनों में ही आपको इस समय में तेजी और रफ्तार देखने को मिल सकती है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, यहां पर अच्छे क्लाइंट्स के साथ में मिलना जुलना भी होगा। यह कहा जा सकता है इनफॉर्मली मिलने से काफी परेशानियां जो उनकी थी वो आप समझ पाएंगे। जहां पर प्रोफेशनल अटायर में नहीं मिलते, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं मिलते, इनफॉर्मली मिलने से काफी परेशानियों को समझ करके उसका समाधान आप यहां पर दे पाएंगे। और सोमवार आते आते कहीं ना कहीं जो डील अभी तक लटक रही थी, अदर झूल में थी, वो फाइनलाइज हो सकती है। यहां पर सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी और विशेष तौर पे वाहन का सुख मिलना यह अवश्य इस समय में देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो आपके लिए विशेष तौर पे इस बात को लेकर के थोड़ा सावधान यहां पे रहने की जरूरत है। रिलेशनशिप में जो मनमुटाव चल रहा है या कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर के शक की सुई बार बार हिल रही है, तो आपको ऐसे में शांत रह करके बात को समझना होगा, सुनना होगा, तभी आप समाधान निकाल पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा ऐसे समय में 100% पॉजिटिव। 100 से एक्चुअल में आपको ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज को हाथ लगा देते हो वहां से फायदा कमा लेते हो। जो राय देते हो वो यहां पे फायदेमंद साबित होती है। कर्ज से राहत के लिए प्रयास करें तो वो आपके लिए फायदे की बात है। रोगों से राहत के लिए अगर बात करें तो थोड़ा इस समय व्यायाम करें तो इमीडिएट उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। थोड़ी रनिंग करते हैं तो इमीडिएटली मोटिवेटेड फील करते हैं। जो नेगेटिविटी आप पर इतने समय से हावी थी उससे बाहर निकल जाते हैं, माइंडसेट बदल जाता है। ये स्थिति यहां पर आपके लिए फायदे की बनने वाली है। ऐसे समय में एक चीज जरूर है, अगर आप भारत से बाहर सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए फायदे की बन सकती है। हालांकि इस बात का जरूर ध्यान देना होगा कि रिस्क को मैनेज करके चलना है। यहां पर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा विचार विमर्श आप परिवार के साथ में करते नजर आ सकते हैं। बड़ा खर्च अवश्य है, पर यह खर्च आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। चाहे वो प्रॉपर्टी हो सकती है, लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार के लिए कोई बड़ा इक्विपमेंट हो सकता है, या फिर अपनी फैक्ट्री से संबंधित कोई नई मशीनरी हो सकती है। इसको लेकर के यहां पर परिवार के साथ में बैठकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो सही समाधान मिलना, सही सुझाव मिल जाना यह अवश्य देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर इस समय में बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आज स्टाफ मेंबर आता है, काम करने वाला व्यक्ति आता है कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी परेशानी होगी, कुछ एडवांस चाहिए। साफ समझ करके चलिएगा कि सिर्फ और सिर्फ बातूनी चीजें हैं, ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। सिर्फ एडवांस लेने के लिए बहुत बड़ी कहानी बनाई गई है। यहां पर जो वो मांगते हैं उससे कम दे देना जीत में रखेंगे।
अब यहीं इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा, चाहे फ्रेंड सर्कल है या फिर आपका प्रोफेशनल सर्कल है, इनके साथ में बात करते हैं तो बहुत बढ़ चढ़ करके बातें हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, पर किसी भी बात का कोई भी यहां पर सॉल्यूशन निकलना नहीं देखा जा सकता। यह कहा जाएगा कि सिर्फ बातें करने के लिए की जा रही है, साथ में 2 घंटे बैठे हैं, चुप तो रहा नहीं जा सकता, तो इसमें कोई ना कोई कहानी बोल देते हैं, तो वो वाली स्थिति इस समय ज्यादा देखने को मिलेगी और आप ऐसे समय में कहीं ना कहीं उनके बुरे जाल में फंस सकते हैं, उनकी बातों में इस समय में फंस सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक बन जाए। यंगस्टर्स हैं, आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग के कारण बाइक राइड बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते हैं, स्कूटी बहुत तेज़ चलाते हैं, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और घर परिवार के बड़े बुजुर्ग, हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी इस समय में आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो मोच की स्थिति हो या फिर हड्डी यहाँ पे टूट जाने वाली स्थिति, गिर जाने वाली स्थिति, डिस्प्लेसमेंट की स्थिति, ये यहाँ पर उभर सकती है। थोड़ा सावधानी आपको यहाँ पे ज़्यादा रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बेर मिनिमम 20% सपोर्ट की है। यह दिन आज का कहा जा सकता है पीड़ादायक है, कष्टकारक है। चाहते कुछ और थे, किया कुछ और मिला टोटली कुछ और, तो यह स्थिति इस समय में ज्यादा है। यहां पर जो किया जाता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो आप काम पे चाहते हैं वो नहीं देखने को मिल पाएगा। बेफिजूल के काम और बेफिजूल के लोगों की बातों में इस समय में आप ज्यादा यहां पर समय व्यतीत करते नजर आएंगे। घर परिवार की स्थिति में ऐसे समय में कलह कलेश ज्यादा देखने को मिलेगा। संडे का दिन है, घर परिवार के साथ में बिताना चाहते थे, परिवार के साथ में बिताए नहीं कि यहां पर 100 परेशानियां आपको गिना दी गई। समाधान करने जाते हैं तो कोई और टोक बैठता है, तो यह स्थिति इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी। यहां पर इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा रखिएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई भी डिसीजन हो तो अभी लेने की गलती बिल्कुल ना करें। यह स्थिति आपके लिए नुकसानदायक बन सकती है। वहीं यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपको इस समय में ध्यान देना चाहिए है। किसी फ्रेंड के साथ में बात करते हैं, ओवरली क्लोज हो जाते हैं, तो ये ऐसी स्थिति, चाहे वो मैरिड कपल हो सकता है, यंगस्टर्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप में जो एडोलेसेंट एज के बच्चे होते हैं आप हो सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी से क्लोजनेस कुछ ज्यादा बढ़ जाना आपके रिलेशनशिप में इस समय में परेशानी खड़ी कर सकता है। बिन कहे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां पर मन मुटाव जो है वो गहरा सकता है, इसके लिए सावधानी आपको बरतनी चाहिए है। क्लोजनेस कहीं ज्यादा हो रही है तो वहां से चटक करके अपने आप को बाहर निकाल लीजिए। यहां शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए वक्री शनि का राशिफल पहले से इस चैनल पर उपस्थित है, अगस्त माह का राशिफल उपस्थित है, और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण जो कि 12 तारीख को लगने वाला है उससे संबंधित राशिफल भी अब इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। समय रहते इन सभी राशिफल को देखिए ताकि आप समझ सकें कि आने वाला समय आपके लिए है कैसा, क्या आपको फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, क्या आपके लिए स्थिति यहां पर ज्यादा कष्टकारक तो नहीं है, आपको क्या उपाय करना चाहिए, प्रैक्टिकल राय आपके लिए क्या है। इन सभी चीजों को विचार कर फिर आपको आगे के महीने में अपने लिए रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना होगा। इसी के साथ में आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।